हाय ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने आपके क्लास 9th के रिवाइज्ड या कहें तो रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में बात करने के लिए। जी मैं जानता हूं कि ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, आपने इसके बारे में कई बार कई लोगों से कई जगह पर इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। बट जैसा कि मैंने महसूस किया कि अभी भी बच्चों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्चुअली में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम यही बात करेंगे कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बात करते हैं सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में एक्चुअली में अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्सरसाइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं, जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। आपने देखा होगा जब आप एनसीईआरटी में पहला चैप्टर खोलते हैं तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसी चीज को बड़ा करके दिखाया जाता है, वो वाला जो सवाल है वो आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको nth रूट्स ऑफ ए रियल नंबर पर अगर कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है तो उससे भी सॉल्व ना करें, मगर एक्सरसाइज में एज सच ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इसलिए एक्सरसाइज वाइज इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम हटा दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पर बेस्ड कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिखे तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हटा दिए गए हैं। इससे एनसीईआरटी पर क्या फर्क पड़ता है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके एग्जांपल्स ऑन प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उन्हें नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए इसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें इंटायर चैप्टर हटा दिया गया है, यानी कि ये चैप्टर ही आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। बोरिंग चैप्टर है, अच्छा हुआ हटा दिया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स में एएसए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ये हटाया गया है। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स ये हटाया गया है, यानी कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। ठीक है, दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। तो ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। इसका फर्क ये पड़ता है कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलें, इसके अलावा बाकी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलो बात करते हैं आपके एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर रिमूव्ड कर दिया गया है आपके सिलेबस में से, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर्कल्स को लेकर। सर्कल्स में देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक थ्योरम है, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स equal angle to two other points lying on the same side of the line containing the segments, the 4 point lie on a circle। तो ये कुछ थ्योरम्स हटाए गए हैं, यानी कि इससे फर्क ये पड़ेगा कि एक्सरसाइज 10.3 आपको बिल्कुल नहीं करना है, और थ्योरम 10.10 पर बेस्ड अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वो अब आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपकी किताब में थ्योरम 10.10 से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल ये हटा दिया गया है, और इसके वजह से एक्सरसाइज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ये एक छोटा सा टॉपिक यहां पर हटाया गया है। ठीक है, बात करते हैं आपके हीरोन्स फॉर्मूले की। हीरोन्स फॉर्मूले में इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम
Heron's formula have been removed. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बाय यूजिंग Heron's formula, ये वाला टॉपिक केवल हटाया गया है। बात समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बाय यूजिंग Heron's formula सिर्फ ये हटाया गया है, जिसके वजह से फर्क ये पड़ता है कि आपको एक्सरसाइज 12.2 नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टैटिस्टिक में हिस्टोग्राम विथ वेरिड बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ये हटा दिया गया है। इससे फर्क ये पड़ता है कि आपको एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। चैप्टर विदाउट एनी चेंजेस, किस चैप्टर में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है, वो मैंने अलग से लिख के दे दिया, ताकि आप अगर इन चैप्टर्स को करना चाहते हैं तो इन चैप्टर को पहले कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो बेखौफ होकर पढ़िए और इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। वो चैप्टर कौन कौन से हैं आपके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में मैंने जो आपको समझाया है, आपको जो बताया है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके काम की होगी। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।